Delhi Assembly polls on February 5, counting to be held on 8th February. चीफ इलेक्शन कमिश्नर। दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को और काउंटिंग जो गणना वो 8 फरवरी को होगी। चीफ इलेक्शन कमीशन यानी मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना। ठीक है ना। ये जो न्यूज़ है बेसिकली दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो घोषणा की उसी के ऊपर बेस्ड है। आओ इसको डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। असेंबली पोल्स यानी विधानसभा चुनाव ऑन February 5 यानी 5 फरवरी को, काउंटिंग यानी गणना टू बी हेल्ड यानी उसका आयोजन होगा ऑन 8th यानी 8 फरवरी को। किसने कहा है? मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है। 1.55 करोड़ वोटर will decide fate of candidates in 70 seats। 1.55 करोड़ वोटर्स यानी 1.55 करोड़ जो मतदाता है विल डिसाइड वो निर्णय करेंगे, फेट यानी भाग्य का, ऑफ द कैंडिडेट्स यानी जो उम्मीदवारों का, इन 70 सीट यानी 70 जो सीटें हैं उनके जो भाग्य का निर्धारण 1.55 करोड़ के मतदाता निर्धारित करेंगे। ठीक है। डिसाइड का मतलब निर्णय करना। न्यू दिल्ली पोलिंग फॉर ऑल 70 असेंबली सीट्स इन दिल्ली विल बी हेल्ड ऑन February 5 एंड द वोट्स काउंटेड ऑन February 8, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार अनाउंस्ड ऑन ट्यूसडे, फुल स्टॉप। पोलिंग फॉर ऑल 70 असेंबली सीट्स यानी 70 विधानसभा चुनावों के लिए मतदान इन दिल्ली के अंदर विल बी हेल्ड वो आयोजन होगा, उनका कराया जाएगा 5 फरवरी को, एंड वोट्स काउंटेड ऑन February 8 और वोटिंग की जो काउंटिंग है गणना होगी वो 8 फरवरी को। चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार अनाउंस, चीफ इलेक्शन यानी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसकी घोषणा की मंगलवार को। ठीक है। पोलिंग फॉर ऑल 70 असेंबली सीट्स, ठीक है ना, इन दिल्ली यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, विल बी हेल्ड आयोजन किया जाएगा। ठीक है। फ्यूचर में कोई अगर काम निर्धारित हो, शेड्यूल हो, उसके लिए विल बी हेल्ड का यूज किया जाता। ठीक है ना। एंड द वोट्स काउंट और जो वोट्स हैं चुनाव है उनकी गणना होगी 8 फरवरी को। ठीक है ना। जो वोट है उनकी गणना होगी 8 फरवरी को। चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, अनाउंस की मेन वर्ब है। आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाई पोल्स ऑफ 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, मिल्कीपुर इन उत्तर प्रदेश एंड इरोड इन तमिलनाडु, डेज विल आल्सो बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द सेम शेड्यूल, वाइल दोज इन 2 कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डेज बुदगाम एंड नागरोटा will be held later due to the current snow condition, full stop। by poll of 2 assembly constituency, 2 विधानसभाओं के उपचुनाव। ठीक है। 2 विधानसभाओं के उपचुनाव, मिल्कीपुर इन उत्तर प्रदेश, मिल्कीपुर जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है और इरोड जो कि तमिलनाडु के अंदर है, विल आल्सो बी हेल्ड उनका भी होगा, उनका भी आयोजन किया जाएगा। विल आल्सो बी हेल्ड यानी उनका भी आयोजन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेम शेड्यूल यानी ये समय जो कि निर्धारित है उसी के अनुसार। ठीक है ना, इसी समय के अनुसार। वाइल जबकि दोज इन द 2 कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू एंड कश्मीर, जबकि 2 जो विधानसभाएं हैं जम्मू एंड कश्मीर से, बुदगाम एंड नागरोटा, विल बी हेल्ड लेटर उनका जो आयोजन किया जाएगा वो बाद में, ड्यू टू द करंट स्नो। लेटर का मतलब बाद वाला। ठीक है ना, ये पत्र वाला लेटर नहीं, यहाँ पे लेटर, यहाँ पे बाद वाला, LATER, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ड्यू टू करंट स्नो कंडीशन यानी जो वर्तमान की जो वहाँ पे स्नो कंडीशन यानी जो बर्फबारी की स्थिति है इसलिए। ठीक है। द लास्ट डेट ऑफ फाइल नॉमिनेशन इज January 17 एंड स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन विल बी डन बाय January 18, फुल स्टॉप। द लास्ट डेट ऑफ फाइल नॉमिनेशन यानी नामांकन दाखिल करने की अंतिम जो तारीख है वो 17 जनवरी, एंड द स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन विल बी डन बाय January 18 और स्क्रूटनी का मतलब जो जांच है ऑफ नॉमिनेशन यानी जो नामांकन पत्र की जो जांच है विल बी डन वो कर दी जाएगी बाय January 18 यानी 18 जनवरी तक। ठीक है। कैंडिडेट्स विल बी एबल टू विड्रॉ दियर नॉमिनेशन टिल January 20, फुल स्टॉप।
कैंडिडेट्स का मतलब जो उम्मीदवार है, विल बी एबल वो योग्य होंगे, सक्षम होंगे, टू विड्रॉ यानी वापस लेने के लिए, दियर नॉमिनेशन है उनका नामांकन पत्र वापस लेने के लिए, टिल जनवरी 20 यानी 20 जनवरी तक जो उम्मीदवार है वो अपना नामांकन पत्र वापस लेने के लिए तैयार होंगे, मतलब सक्षम होंगे। ठीक है ना, विल बी एबल का मतलब सक्षम होना, कैंडिडेट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, विल बी एबल इसकी वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, टू एबल का मतलब सक्षम होना। इट इज ए सिंगल फेज इलेक्शन, फुल स्टॉप। इट इज ए सिंगल फेज इलेक्शन, यह एक चरणीय मतदान है। वी हैव डेलिबरेटली केप्ट पोलिंग ऑन वेडनेसडे सो मोर पीपल केम आउट टू वोट, फुल स्टॉप, लाइक वी डिड इन महाराष्ट्र, फुल स्टॉप। वी हैव डेलिबरेटली केप्ट पोलिंग, हमने जानबूझकर पोलिंग यानी चुनाव को रखा। वी हैव डेलिबरेटली केप्ट पोलिंग ऑन वेडनेसडे, हमने जानबूझकर चुनाव को रखा बुधवार को। सो मोर पीपल, ताकि अधिक लोग, केम आउट यानी आए, टू वोट यानी अधिक लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, इन्हें हिस्सेदारी ले, लाइक जैसा कि वी डिड इन महाराष्ट्र, जैसा कि हमने महाराष्ट्र में किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्लीट बाई February 10, कुमार सेड एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, फुल स्टॉप। द एंटायर इलेक्शन, जो पूरा जो चुनाव प्रक्रिया है, विल बी कंप्लीट वो हो जाएगी बाई February 10 यानी 10 फरवरी तक जो पूरी है चुनाव प्रक्रिया वो पूर्ण हो जाएगी। कुमार सेड, कुमार ने ऐसा कहा, एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस एन एक संवाददाता सम्मेलन में। Of the 70 seats in Delhi, 58 are general and 12 reserved, full stop. Of the 70 seats in Delhi, दिल्ली की जो 70 विधानसभाएं सीटें हैं, 58 are जनरल, उनमें 58 जो कि सामान्य हैं और 12 रिजर्व और 12 आरक्षित हैं। अकॉर्डिंग टू द इलेक्टोरल रोल यानी अकॉर्डिंग टू द इलेक्टोरल रोल, चुनाव प्रक्रिया के अनुसार दिल्ली है ना, दिल्ली हैज़ 1.55 करोड़ वोटर्स, 83.49 लाख मेन, 71.74 लाख वुमेन एंड 1260 ट्रांसजेंडर पर्सन। दिल्ली हैज़, दिल्ली के अंदर 1.55 करोड़ मतदाता हैं, जिसके अंदर 83,49,000 जो के मेन हैं यानी पुरुष है, 71.74 लाख वुमेन यानी महिलाएं हैं और 1261 ट्रांसजेंडर यानी ट्रांसजेंडर हैं। ठीक है ना, एक 1261 ट्रांसजेंडर हैं। ठीक है, देयर आर 25.89 लाख यंग वोटर्स, 2.08 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स एंड 830 अबव द एज ऑफ 100, कुमार सेड, फुल स्टॉप। देयर आर, यहाँ पर 25.89 जो लाख यंग वोटर यानी युवा मतदाता है, 2.08 लाख और 2.08 लाख जो फर्स्ट टाइम यानी प्रथम बार मतदाता हैं। ठीक है ना, एंड 830 वो अबव जो कि 830 जो अबव द एज 100 यानी जो 830 मतदाता है वो 100 वर्ष की आयु के ऊपर हैं। कुमार सेड, कुमार ने ऐसा कहा। मोर देन 13,000 पोलिंग स्टेशन विल बी सेटअप इन दिल्ली, ही सेड, फुल स्टॉप। मोर देन करीब 13,000 से ऊपर जो मतदाता है, मतदान स्टेशन यानी पोलिंग बूथ। ठीक है, पोलिंग स्टेशन का मतलब होता है मतदान केंद्र। ठीक है ना, 13,000 से ऊपर मतदान केंद्र विल बी सेट वो मतलब स्थापित किए जाएंगे इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर 13,000 से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ही सेड ऐसा उन्होंने कहा। इन द 2020 polls AAP won 62 seats and the BJP 8 while the Congress drew a blank, full stop. इन 2020 यानी 2020 के अंदर बीजेपी ने आप वॉन 62 सीट्स, आपने 62 सीटें जीती और बीजेपी ने 8 सीटें जीती। वाइल द कांग्रेस ड्रू ए ब्लैंक, जबकि कांग्रेस मतलब कांग्रेस के खाते में 0 रहा, मतलब कांग्रेस ने कुछ भी नहीं जीता। ठीक है, ब्लैंक का मतलब खाली होना। कुमार आल्सो सेड बाई पोल्स वर ड्यू इन 2 असेंबली सीट्स इन जम्मू एंड कश्मीर
बुदगाम एंड नागरोटा फुल स्टॉप। कुमार आल्सो सेड, कुमार ने यह भी कहा, बाईपोल्स वर ड्यू, बाईपोल्स यानी उपचुनाव बाकी रहेंगे, 2 असेंबली सीट्स यानी 2 विधानसभाओं के, जम्मू एंड कश्मीर के, बुदगाम और नागरोटा। कुमार ने यह भी कहा, कुमार यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, आल्सो एडवर्ब है, जब भी जोर देना हो बताना हो उसके लिए आल्सो एडवर्ब लगाते हैं। आल्सो सेड, कुमार ने यह भी कहा कि बाईपोल्स यानी जो चुनाव हैं, उपचुनाव बाईपोल्स, वर ड्यू वो बाकी रहेंगे, 2 असेंबली सीट्स यानी 2 विधानसभा चुनाव सीटों के, जम्मू एंड कश्मीर में, बुदगाम और नागरोटा के। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।